नमस्कार मित्रों, वेलकम। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की वीडियो में। काठ गोदाम, ये रहा अपना काठ गोदाम। और आज से करीब 20-25 साल पहले यहाँ पर जो हमारी कॉलोनी थी, मात्र 25-26 मकान यहाँ पर थे और सारे के सारे हमारे कुमाऊनी पहाड़ी सभी लोग लोग मिलजुल कर रहा करते थे और इस कॉलोनी से नीचे को पूरे खेत ही खेत हुआ करते थे, गेहूं और धान के खेत। इस कॉलोनी का नाम था आदर्श कॉलोनी। और यहाँ पर कॉलोनी की एक हमारी समिति भी थी। उस समिति की बैठक हुआ करती थी हर महीने और बहुत बढ़िया जो है वो दिनचर्या थी। ये बात है सन 1985-86 की। छोटी सी अपनी ये कॉलोनी थी और सभी लोग मिलजुल कर आपस में प्रेम भाव से यहाँ रहते थे। फैक्ट्री में और परिवहन निगम जो भी किराए पे यहाँ पर रहने के लिए लोग आए और मकान बनते चले गए, सभी ने यहाँ पर ही बस गए। इतना अच्छा यहाँ का मौसम है, बहुत अच्छा, तो लोग यहीं पर ही बसते चले गए। यानी कि जो यहाँ पर आया एक बार यहीं का होके रह गया। चौराहे की दुकानों का विकास उतना बढ़िया सा एकदम तेज़ी से नहीं हुआ, बहुत धीरे धीरे विकास हुआ। कुछ 2-4 ही दुकानें लकड़ी की, काठ की टाइप की यहाँ पर थीं और अब धीरे धीरे विकास हो रहा है यहाँ का। ये जो भूमिया मंदिर आज इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है, उस समय ये भूमिया मंदिर छोटा सा एक थान के रूप में था। यहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करने आया करते थे। अब काफ़ी बड़ा बना दिया गया है इसको। और इस कॉलोनी का ये दृश्य है, अब जो है काफ़ी बदल चुकी है ये कॉलोनी। धीरे 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 विकास हुआ और नीचे साइड की भी कॉलोनी फिर बनना शुरू हुई और तब मकान वगैरह बनते चले गए। इस कॉलोनी में केवल उस समय 26-27 मकान थे, जिनके अभी भी मुझे नाम याद हैं। वो सभी हमारे मित्र लोग। और धीरे धीरे अब यहाँ पर लोगों ने मकान बेचे और दूसरे लोग बसे और इस कॉलोनी को, नीचे वाली ये कॉलोनी उसके बाद बनी। ये कॉलोनी आदर्श कॉलोनी से ही मिली हुई है। इस कॉलोनी का उसके बाद विकास हुआ। कहीं कहीं पर अभी भी प्लॉट इस तरह से छूटे हुए हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। 2-4 प्लॉट कहीं पर छूटे हुए हैं, बाकी सभी जगह पूरी घिर चुकी है और कॉलोनियाँ पूरी विस्तार से बन चुकी हैं। हमारा मकान बिल्कुल लास्ट में था और इसी मकान से ऊपर को पहाड़ियाँ नज़र आती थीं। ब्यूरा गांव में 2-4 मकान थे हमारे लक्ष्मण सिंह ठेकेदार जी का, और एक आध मकान और था। 2 या 3 मकान वहाँ पर हुआ करते थे, बाकी पूरे खेत थे ब्यूरे में। यहीं पर से ऊपर को खेत नज़र आते थे। अब ब्यूरा आप देखोगे तो भारी भरकम ज़बरदस्त निर्माण वहाँ पर मकानों का हो चुका है। पूरा ब्यूरा गांव मकानों से आच्छादित हो चुका है। ये पूरब की तरफ की पहाड़ी दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर। सुबह सुबह यहाँ पर जब धूप निकलती है ना, तो इसी पहाड़ी से सूरज निकलता है पूरब की तरफ से। और यहीं से ऊपर को पहाड़ी होने के कारण हम गाय वगैरह पालते थे, बकरियाँ पालते थे। तो वो बकरियों को चराने के लिए हम ब्यूरे में जाया करते थे। वहीं पर अंटी वगैरह खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, गिल्ली डंडा वगैरह ये गेम खेला करते थे। ये इधर की तरफ का मकान, अब नई कॉलोनी की तरफ भी काफ़ी मकान बन चुके हैं और पानी के लिए यहाँ पर टैंकी वगैरह भी बन गई हैं। पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये सामने जो रोड दिखाई दे रही है, ये रोसिला जाने वाली रोड है। यहाँ पर पहाड़ी बहुत टूटी हुई है, अभी भी सही नहीं हो पाई है। और इधर की जो ये कॉलोनी है, नीचे तरफ की है भूमिया मंदिर कॉलोनी है। दोनों आदर्श कॉलोनी, इसको आदर्श कॉलोनी, भूमिया मंदिर कॉलोनी कहा जाता है। और ये ऊपर की तरफ एक पहाड़ी है, ब्यूरे से भी ऊपर को जो पहाड़ी है, वहाँ तक अब भदूनी गांव के लिए रोड व्यवस्था कर दी गई है। उस समय में हम लकड़ी लेने के लिए जंगल जाया करते थे। गैस वगैरह नहीं हुआ करती थी और चूल्हे में ही खाना बनता था। तो लकड़ी लेने हम जाड़ों में जाया करते थे और छतों में इकट्ठा कर देते थे। बहुत स्वादिष्ट होता था खाना उस चूल्हे में बनाई हुई लकड़ियों का। कितना यहाँ से कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है नीचे साइड का व्यू। इधर का भी सब देख दिया मैंने। और यहाँ पर हमारे किन्ना और ये यस्सू दोनों ये खेल रहे हैं, यहाँ पर खेलने में लगे हैं ये दोनों। देखो अभी आपको दिखेंगे, भाग जा रहे हैं ये, पर डर रहे हैं ना, शर्मा रहे हैं थोड़ा सा। हालांकि उस समय हमारा ये मकान और बगल में गिरी बाबू का मकान दोनों सिंगल स्टोरी थे, 2 मंजिले नहीं थे। तो दोनों की छतें मिली हुई थी। 4-4 फीट की गलियाँ छूटी हुई हैं हर मकान के बाद। तो इसी गली से हम कूद करके दूसरी छतों में चले जाया करते थे और खेलते थे। इस तरह के भीड़े जो सामने दिखाई दे रहा है, ये अभी ये भीड़ा, ऐसे भीड़े हुआ करते थे यहाँ से ऊपर को। और
पीछे की साइड तो बहुत ही कम जगह छोड़ी गई है, 2 फीट की करीब गली है, जिससे मकानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये काई लगी हुई है ना मकान में, केवल 2 फीट की गली छूटी हुई है और जिससे दोनों तरफ के मकानों को काफ़ी नुकसान है। अगर पहले सही ढंग से मकान बनाए जाते तो अच्छा रहता। और ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है, ये भदोनी वाली रोड है। उस समय ये रोड नहीं हुआ करती थी, यहीं से ऊपर कुछ जंगल था और जंगल में हम जामुन लेने, आम खाने, जंगल में आम वगैरह भी पका करते थे, जामुन बहुत होते थे जंगल में, तो एक पन्नी लेके चले जाया करते थे। और पतंग उड़ाने का तो बहुत ही क्रेज़ था उस समय। 2-3 पतंगबाज बहुत ज़बरदस्त थे हमारे वहाँ के, राजन भाई, बालम भाई, जीवनदा, ये बहुत भयंकर वाले पतंगबाज थे। उस समय से ही बंदर बहुत आतंक यहाँ पर मचाते हैं। और ये सामने जो बंदर बैठा है ना, इसे मालूम है कि पपीते को खाने से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। ये कोई फल नहीं खा रहा है, केवल पपीते के पत्ते खा रहा है यहाँ पर से, जबकि बगल में ही आम पके हुए हैं, अमरूद का पेड़ भी है, मगर ये पपीता ही खा रहा है। इसको पता है पपीते के गुण। और हमारे घर के ही पास में 2-3 एक आम के पेड़ थे। चोर के आम खाने में बहुत आनंद आता था। पाधानी आमा का, इस साइड को लाली भाई के जो पेड़ थे, बड़े बड़े आम उसमें हुआ करते थे। और रात को हम एक छत से दूसरी छत में, दूसरी छत से तीसरी छत में कूदते हुए चले जाते थे और खूब सारे आम रात को चोर के खाया करते थे। उस समय के सभी साथी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, 50, 55, 56, 60 साल के सब हो चुके हैं। वक्त बदल गया, समय का पहिया एकदम से घूमता हुआ कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। अब ये पूरा भ्यूरा गांव है, जहाँ पर एकदम पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हुआ करती थी। धान और गेहूं के लहराते हुए खेत नज़र आया करते थे। वहाँ पर इस तरह की भारी भरकम कॉलोनियाँ बन गई हैं, जो अच्छी बात है, विकास तो हुआ है। और मगर वो दिन, काफ़ी पुराने दिन यादों में ही रह गए हैं मेरे पास। उस समय का कोई इस तरह का फ़ोटो भी नहीं है, क्योंकि कैमरे वगैरह नहीं हुआ करते थे, इसलिए मैं वीडियो फ़ोटो उस समय का मेरे पास उपलब्ध नहीं है। केवल मौखिक बयान मैं कर सकता हूँ। ये ब्यूरा गांव है, पूरा ब्यूरा गांव। और ये इस तरफ जो भूमिया मंदिर अभी दिखाया था, भूमिया मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है, कई वर्षों से है ये पेड़। और इसी पेड़ के चक्कर में बंदर यहाँ पर बहुत आते हैं, जो कि इसी पेड़ में रहते हैं। और कॉलोनियाँ पूरी सही ढंग से विकसित हो चुकी हैं। और सभी लोग जो किराए पर उस समय रहा करते थे हमारे यहाँ, हम लोगों के वहाँ, वो सब यहाँ पर ज़मीन खरीद कर यहीं बस गए। यानी कि जो यहाँ पर एक बार आया, यहीं का होके रह गया, क्योंकि यहाँ का हवा पानी और यहाँ की का वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य इतना लाजवाब है कि आदमी फिर यहाँ से नहीं जा पाता है। विजय भाई साहब, हमारे एक मित्र विजय भाई साहब सबसे पहले किराए पर आए थे हमारे वहाँ। तो सिंगल 2 भाई थे वो, धीरे धीरे पूरा परिवार यहीं बस गया उनका। और ऐसे ही कई लोग हैं, नोटियाल जी हैं, HMT के और रोडवेज़ के बहुत से लोग जो रहा करते थे, सभी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने मकान बना लिए अब। और इस तरह से पूरा घना बस गया है हल्द्वानी काठ गोदाम। ये नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऊपर से लिया गया व्यू। देखिए, रोडें बहुत बढ़िया बन गई हैं, सभी विकास चारों तरफ से बढ़िया ढंग से विकास हो रहा है।